जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो बिजली विभाग में वैकेंसी निकली थी। तो जो वैकेंसी निकली थी बिजली विभाग में उसके जो फॉर्म है आप लोगों के अब 2 दिन बाद जो है वो परसों से यानी 24 तारीख से भरना है। ठीक, तो लगभग अपनी 2,500 वैकेंसी हैं, 2,570 वैकेंसी हैं। उन वैकेंसियों के लिए आपकी 9 तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन सिलेबस जारी नहीं करा था। अब इन्होंने सिलेबस जो है उसको जारी कर दिया है। तो अपन लोग उसी सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आप लोगों के लिए क्या क्या आ रहा है। ठीक, सिलेबस का जो पैटर्न रखा है वो पैटर्न क्या रखा है। तो चलते हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग के सिलेबस के पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप लोग जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके कहाँ से बिजली विभाग का जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, किस किस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मध्य प्रदेश बिजली विभाग का ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कर ले रहे हैं कि ये जो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो बना के बता दिया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो 9/12/2024 को आ चुकी थी। ठीक, और उन वैकेंसियों में जो काफ़ी संख्या में वैकेंसी थी, मतलब काफ़ी संख्या का मतलब यह है कि मतलब ठीक ठाक, तो उसमें थी कार्यालय सहायक श्रेणी 3rd प्रशिक्षु, यानी 818 पद तो आप लोगों के इसमें थे। मैंने बोला पूरे तो 2,570 हैं, यानी ग्रेड 3 कह सकते हैं आप इनको। ग्रेड 3 की वैकेंसी जो कंप्यूटर से संबंधित रहती हैं वो आप लोगों के 818 पद थे। इसकी क्वालिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। ठीक, तो आज तो हम सिलेबस देखेंगे, मतलब आज अगर आप लोग सोचो कि इनकी क्वालिफिकेशन है तो नहीं, आज हम लोग इनका सिलेबस देखेंगे, क्योंकि उस दिन सिलेबस नहीं था, आया नहीं था। अब इनका जो सिलेबस है वो आ गया है। तो देखो मैंने आपको उस दिन बताया था लाइनमैन की जो वैकेंसी थी वो 1196 थी। लाइनमैन की कितनी वैकेंसी थी? 1196 थी। ऐसे मतलब काफ़ी वैकेंसी हैं। किस किस की वैकेंसी हैं तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताई थी कि भाई इन इन चीज़ों में जो वैकेंसी है इतनी इतनी वैकेंसी हैं। तो लाइनमैन की 1196 हैं। ठीक, वहीं पर सब इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में 237 हैं। सब इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में कितनी है? 237 है। अब होने को यहाँ पर सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो अब एक एक से हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में कि जो स्कीम रखी है इन्होंने कि पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। तो पेपर के पैटर्न में इन्होंने 2 बातें करी हैं कि जो आपका पेपर रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो सिलेबस में क्या है? विषयात्मक। विषयात्मक का मतलब है कि इनसे संबंधित जो आप जिस पद के लिए योग्य हैं, जिस पद के लिए आप योग्य हैं उस पद का जो भी सब्जेक्ट है आपका, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका जो टेक्निकल रहेगा वो रहेगा आप लोगों का कितने का? तो 60%। ये देखो 60%, 60%, 60%। अभी तक आप लोग एग्जाम देखते होंगे उनमें ऐसा रहता था कि 25% का नॉन टेक्निकल और 75 का टेक्निकल, लेकिन इसमें थोड़ा अलग कर दिया इन्होंने। नॉन टेक्निकल आपका रहेगा 40%, मतलब 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहेंगे और 60 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल के रहेंगे। अब टेक्निकल किस किस में आना है? तो प्रोग्रामर प्रशिक्षु में आना है, प्रकाशन अधिकारी में आना है, मैकेनिकल कनिष्ठ अभियंता यानी सब इंजीनियर मैकेनिकल में आना है, सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है, सब इंजीनियर सिविल में आना है, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आना है। और फिर इसमें बिजली विभाग में और भी थी, जैसे लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, स्टाफ नर्स की, बहुत सारी और वैकेंसियाँ थी। यानी आप लोगों की टोटल इसमें 27 प्रकार की वैकेंसी थी। तो ये हम लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा था। आप लोग भी, मैं बता दूंगा कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब आगे सिलेबस का नहीं बनाया था मैं, आज सिलेबस का बना रहा हूँ। यानी कहने का मतलब आप लोग इनको देखोगे जैसे अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, यहाँ से ये उप निरीक्षक का जो पद है ना, वहाँ से नीचे के जो रहेगा इसमें कोई टेक्निकल नहीं रहेगा आपका। 100% इसमें नॉन टेक्निकल सिलेबस रहेगा। यानी नॉन टेक्निकल में क्या है तो मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो नीचे की वैकेंसी हैं आप लोगों की 21 से लेकर 27 तक, इनमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। और ऊपर में क्या रहेगा? ये जो पद वैकेंसियाँ हैं आपकी ऊपर वाली, उसमें 60% टेक्निकल रहेगा और 40% मैंने बोला है क्या रहेगा? आपका सामान्य सिलेबस रहेगा। वो सामान्य सिलेबस में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला है, देखो सामान्य सिलेबस में क्या क्या बोला है तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी टेक्निकल का सबका अलग अलग दिया है। सामान्य सिलेबस में बोला है कि देखो वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री रहेगी आप लोगों की। ठीक, जियोग्राफी रहेगी और करंट अफेयर रहेगा, MPGK रहेगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगी, यानी इसमें कंप्यूटर का भी वेटेज है। और ऊपर से एनवायरनमेंट रहेगा, सामान्य मैथमेटिक्स यानी जनरल मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगी। कहने का मतलब ये जो 40% आपकी सामान्य क्षमता का सिलेबस है उसमें आप लोगों का मैथ रहना है, रीजनिंग रहना है, उसके अलावा आप लोगों की जनरल स्टडी रहना है और कंप्यूटर की जानकारी भी इसमें मांगी गई है, क्योंकि देखो इन्होंने लिखा है
इधर आप देखोगे तो सूचना प्रौद्योगिकी, एनवायरनमेंट भी रहना है। कहने का मतलब आपका जीके का पोर्शन रहेगा और मैथ और रीजनिंग रहेगी, वो 40% सिलेबस है। अब टेक्निकल सबका अलग अलग दिया है, जैसे अगर आप देखोगे प्रोग्रामर प्रशिक्षु का अलग 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 टेक्निकल दिया है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबका अलग सिलेबस दिया है। तो सबसे पहले अपन लोग इसमें बात कर ले रहे हैं, जो जनरल सिलेबस तो मैंने बता दिया, उन्होंने थोड़ा सा और चीज़ें दे दी हैं, बिल्कुल एकदम इतिहास रहेगा, देखो भूगोल रहेगा, संविधान रहेगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एमपीजीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, इन्होंने थोड़ा सा और बता दिया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने बोला था ना कि कंप्यूटर का सिलेबस भी रहेगा, उसमें इन्होंने वर्किंग नॉलेज ऑफ इंटरनेट, एमएस ऑफिस और कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज, ये सब कुछ इन्होंने बोला है। बाकी हम लोग सबसे पहले बात कर ले रहे हैं कि जो आप लोगों की 1100 कुछ वैकेंसी हैं लाइन अटेंडेंट वाली, ठीक, उसमें जो है आप लोगों की आईटीआई मांगी है इलेक्ट्रीशियन से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने बोला है। लेकिन इसमें जो 60% सिलेबस रहेगा आपका, वो क्या क्या रहेगा, तो इन्होंने बोला है देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी, ये देखो नेम ऑफ पोस्ट लाइन अटेंडेंट का ये सिलेबस इन्होंने जारी करा है। इन्होंने बोला है देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन रहेगी, डीसी मशीन रहेगी, अर्थिंग रहेगी, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेंगे, वायरिंग रहेगी, इंडक्शन मोटर रहेगी और केबल्स रहेंगी। और नीचे नोट डाल के क्या लिख दिया, ये जरूर आप लोग देखें, क्योंकि ये जो नोट डाला उन्होंने उसको और ज़्यादा सिलेबस को वास्ट कर दिया है। नोट में इन्होंने लिखा है कि एकेडमिक करिकुलम, कहने का मतलब जैसे आपने आईटीआई जो करी है, उस आईटीआई में आपने जो पढ़ा है, यानी आईटीआई आपने जो 2 साल में इलेक्ट्रिकल से करी होगी, उसमें जो जो भी पढ़ा है आपने, कहने का मतलब वो सब रहेगा इसमें, ठीक। तो ये टॉपिक उन्होंने दे दिए, जनरल टॉपिक हैं और इनके आस पड़ोस और भी टॉपिक इनसे मैच खाते हैं, वो सब रहेंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है इस नोट में। और इसी नोट में नहीं लिख रखा है, इन्होंने हर एक के सिलेबस में यही लिख रखा है कि ये टॉपिक हैं और इन टॉपिकों के आस पड़ोस जो भी टॉपिक रहते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़, आपने जो डिग्री में पढ़ा है, इसमें जो डिग्री लग रही है उससे संबंधित सिलेबस आप लोगों का रहना है। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामर का, क्योंकि ये भी 800 कुछ वैकेंसी हैं आप लोगों की, तो इसके बारे में भी देख ले रहे हैं। ये कंप्यूटर से संबंधित है, वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित थी, ये कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहेगी, प्रोग्रामिंग बेसिक रहेगी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम रहेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगी, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रहेगी और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस रहेगी। और इधर फिर से वही लिख दिया कि आपने जो भी अपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, कहने का मतलब आपने जो कंप्यूटर से संबंधित डिग्री करी होगी, उसमें जो चीज़ पढ़ी होगी उसमें से किसी से भी पूछा जाएगा और इन टॉपिकों के आस पड़ोस चीज़ जो है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक। अब मैंने बोला इसमें वैकेंसी 27 मतलब 27 टाइप की वैकेंसी हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को जो सिलेबस बताया ना, उसमें सिलेबस तो मैंने अभी आप लोगों को लाइन अटेंडेंट का और प्रोग्रामर का बताया है। तो ऐसे इसमें क्या है, 27 टाइप की वैकेंसी, और 27 टाइप की वैकेंसी के लिए अलग अलग जो सिलेबस इन्होंने जारी करा है, इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का अलग करा है, सिविल का अलग करा है, मैकेनिकल का अलग करा है। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा है कि ये जो पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ को अलग अलग सिलेबस को एक साथ मर्ज करवा दिया है, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसी एएनएम की है, आपको ये मत कहना कि ये ग्रुप 5 की वैकेंसी है, क्या ग्रुप 5 की अलग निकली हैं, ये तो मेरे भाई बिजली विभाग की हैं। बिजली विभाग में नर्स भी लगती है, बिजली विभाग में अग्निशामक वाले भी लगते हैं, तो वो वैकेंसी हैं। और लाइनमैन की और प्रोग्रामर की तो है, उनका सिलेबस मैंने बता दिया। तो ऐसे एएनएम का सिलेबस है, ठीक। इसी प्रकार से ये आप लोगों का लॉ असिस्टेंट का है, ठीक। तो ऐसे सबके सिलेबस है, ठीक। तो अब आप लोग कहेंगे सर हम कहाँ से देखेंगे, तो एक तो मैं ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े पद हैं वो किसके हैं आप लोगों के, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं यानी ज़्यादा पद हैं, तो वो एक मैंने अभी बताया आप लोगों को लाइन अटेंडेंट का, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में, प्रोग्रामर के बारे में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी 237 पद हैं, तो उसका भी सिलेबस जो है वो इस प्रकार से दे रखा है, देखो आप इस प्रकार से दे रखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस दे रखा है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। और इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें दे रखी हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आगे जनरल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार से दे रखा। और कहा है कि इन टॉपिक के आस पड़ोस और जो भी आपने एकेडमिक में पढ़ा है, एकेडमिक का मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए जो डिग्री लग रही हैं, जैसे डिप्लोमा लग रहा है, इंजीनियरिंग लग रही है, तो उससे संबंधित चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जाएंगी। इस प्रकार से मैंने बोला 27 प्रकार के इसमें वैकेंसी है, मतलब पद हैं 27 प्रकार के, प्रकार कह रहा हूँ
पद तो पूरे इसमें 2570 है, पर जो आपकी वैकेंसी है उनके टाइप है 27। तो उनके लिए जो सिलेबस है, मैंने बोला बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मैंने इस प्रकार से आप लोगों के लिए पूरी PDF जो है वो मर्ज करवा दी है, सिलेबस अलग अलग दिया है। और आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी PDF इसको क्या करवा दूंगा, डलवा दूंगा। आप जैसे क्लिक करोगे PDF ओपन हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नहीं सर हमें ऑफिशियल साइट पे बताओ, हम खुद जाकर के सिलेबस देख लेंगे। बिल्कुल मैं आप लोगों को ऑफिशियल साइट बता दे रहा हूँ, जहाँ आप लोग इन वैकेंसियों को भी देख लोगे, और देखना हो तो फॉर्म आप लोगों के 2 दिन बाद जो है वो भरना शुरू हो रहे हैं। ठीक, आप लोगों को लिखना है इधर mpwz.co.in, उससे क्या होगा, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, ये लिखा है इंदौर, क्योंकि इस बार नोडल एजेंसी इंदौर को बनाया है, यानी भर्ती कराने की पूरी जिम्मेदारी इंदौर बिजली विभाग को सौंपी गई है। अब इसमें जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे तो आप लोगों को करियर में जाना है। ठीक, आप लोगों को किस पर क्लिक करना है, करियर पर क्लिक करना है। अरे यार ये करियर पर क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, काफ़ी टैब खुल गए हैं। हाँ हो गया है देखो, तो ये करियर पर क्लिक करा है हमने, तो ये खुल रहा है। अब करियर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये करंट ओपनिंग में जाना है, तो देखो ये थोड़ा सा करंट ओपनिंग खुलेगी। ये मैं ऑफिशियल बता दे रहा हूँ कि चलो मान लो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं, तो आप थोड़ा ऑफिशियल जा करके देख सकते हैं। तो हम बिजली विभाग की साइट पर गए थे, उसमें मैंने करियर पर क्लिक करा, ये थोड़ा साइड जो है वो स्लो चल रही है, देख लेते हैं, ओपन हो ही जाएगा। बाकी मेरे भाई जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं वो उन्होंने लगभग मार्च का बोला है कि मार्च के महीने में आप लोगों के क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम होंगे। ठीक, इसको क्या करूं, फिर से हटाऊं क्या, हाँ इधर ये खुल गया है। तो जैसे ही आप करंट ओपनिंग पे करोगे, थोड़ा ऊपर की तरफ करोगे, तो देखो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताई, आप लोग खुद जाकर के भी देख सकते हैं। बाकी मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक डलवा दूंगा वेबसाइट की, और आपको सिलेबस की भी। जैसे ही ऊपर देखोगे ना, ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ये दिया हुआ है पूरा, तो ये आप लोगों का दिया है पूरा। यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट देखोगे तो आप लोग यहाँ से जो है ना वो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देखोगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ से सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल आप जिसके लिए योग्य हैं उसमें जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करेंगे कि सर आप तो हमें ये बताओ, क्या हम एक पद के लिए योग्य हैं, 2 पदों के लिए योग्य हैं, तो क्या दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करके यही कहेंगे कि सर हम ऐसा है कि हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री भी है, तो क्या हम लोग कंप्यूटर वाले में फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। हमारे पास सर ITI है इलेक्ट्रिकल से, तो उसमें डाल सकते हैं, हाँ फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब आप जितनी पदों के लिए योग्य रहेंगे उन सब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है। तो आप ये ना घबराएं कि हम एक में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या नहीं, आपके पास जो योग्यता है उससे आप 2 या 3 जहाँ जहाँ आप योग्य हैं, तो उन सब में जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक जो घबराहट चल रही थी सिलेबस क्या है बिजली विभाग का, मैंने बता दिया। हालांकि सिलेबस इतने पेजों का है, सबका अलग अलग है। 27 टाइप की पोस्टें हैं, जो 2570 पूरे के पूरे पद हैं, तो उसके सिलेबस को बताते बताते 1.5-2 घंटे लग जाएंगे मतलब तो आप जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करें, आप अपना सिलेबस देखना। बाकी मैंने बोला नॉन टेक्निकल जो है वो आपका कितना है, 40%, टेक्निकल 60%, और कुछ पद तो ऐसे हैं जिसमें 100 के 100%, 100% जो है वो नॉन टेक्निकल है। बाकी किसी प्रकार की जानकारी है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट रहते हैं और मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं सारे कमेंटों का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी जितने का संभव हो पाता है मैं कमेंटों के आपके जवाब देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक, और कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी, ठीक। और संबंधित चीज़ हो तो आप लोग और कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना, जय हिंद।